record this section. So I was saying that वो अगर ग्लास के थ्रू जा रही है तो ग्लास के पार्टिकल्स को यूज नहीं कर रही है लाइट. ओके, लाइट अपने आप में ही एक वेव क्रिएट करती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक वेव वो क्रिएट करके चलते रहती है. सो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम. लाइट ट्रैवल्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट मीडियम, but it does not need its particles to travel. Did you get it? Yes, no, speak up. Yes. Yeah. Yes. So can light travel in vacuum? Gautam? I think so, yes. Why do you think so? Electromagnetic waves and magnetic particles. अब बताओ ना, लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है क्या? उसका क्या सोच के तुमने जवाब दिया कि हाँ कर सकती? बस एक मिनट इसमें कंफ्यूज. हाँ, क्या हो गया भाई? इधर ही देख के बताओ, उधर उधर किधर देख. Vacuum, its particles don't travel, the light travels, right? हाँ, लाइट ट्रैवल. सो कैन लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम? अर्थ में कहाँ से लाइट आती है? सन और अर्थ के बीच में क्या है? सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है ना? हाँ, डिस्टेंस तो है, बट मीडियम क्या है? हाँ, वैक्यूम इन स्पेस. वैक्यूम है ना? हाँ. लाइट ट्रैवल करके आई ना भाई वैक्यूम से. हाँ. तो ट्रैवल कर सकती कि नहीं वैक्यूम में? हाँ, कर सकती है. दैट्स द आंसर, राइट? साउंड ट्रैवल कर सकती है क्या वैक्यूम में? Sound, yeah, I think so, yes, sir. कैसे? साउंड के लिए एयर चाहिए होता है ना भाई, पार्टिकल चाहिए होता है साउंड की. वो पार्टिकल नहीं है वैक्यूम में. तो नहीं, अभी वो मून में कोई जाएगा और तुम्हारा नाम चिल्लाएगा गौतम गौतम, तो यहाँ तक आवाज नहीं आएगी. ठीक है, yes, sir. लेकिन वहां जो तो कोई तुम्हारे ऊपर लाइट फेंकेगा तो तुम्हारे तक आ जाएगा. Yes, sir. ठीक है, ओके. सृजक, हेलो सृजक. Yes. What's up, man? Why were you so shocked when I called your name? बोलो ना भाई. So what do I say? Why are you looking so absent? What happened? Are you there? Yes, I'm there. अच्छा, तो तुम इधर पूरा पूरा ब्लैक क्यों? तुम्हारा क्या हुआ? तुम कहाँ हो? Okay. नहीं नहीं, रखो ब्लैक रखो, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं पूछ रहा हूँ कि क्या डाला उसमें, क्या मतलब? इज दैट अ गैलेक्सी? No, just some black. I just in paint I did it. Oh, you made it in paint? Yes. You yourself made it? Yes. इसमें थोड़ा थोड़ा व्हाइट डाला तुमने. क्या है वो व्हाइट चीजें, क्या है? Sir, कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास. नहीं, कुछ तो सोच के बनाया होगा ना कि क्या है. Sir, black के अंदर white white stars. हाँ, अच्छा दिख रहा है कुछ. वो ब्लर भी किया तुमने उसको. कैसे ब्लर कैसे किया? सर वो जब ये मतलब बैकग्राउंड में डाल रहे तो वो ब्लर हो गया. ओ, अपने आप हो गया. हाँ. इंटरेस्टिंग. So Srijak, can light travel in vacuum? Yes, it can. Can sound travel in vacuum? No, sir, it cannot. Can sound travel through glass? Mehak? Yeah, so like if you take an example. Of course it can, क्योंकि इसमें पार्टिकल है. साउंड को पार्टिकल चाहिए तो ट्रैवल कर सकता है. कैन लाइट ट्रैवल थ्रू ग्लास? सृजक? Yes, it can. हाँ, ठीक है. ओके, सो लाइट कैन ट्रैवल थ्रू मल्टीपल मीडियम्स, बट लाइट डज नॉट यूज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम. ठीक है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इसका मतलब उस मीडियम से जब जाती है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, बट इट डज नॉट यूज इट्स पार्टिकल. इसके कारण वो वैक्यूम में बहुत ही फ्रीली ट्रैवल कर सकती है लाइट. ठीक है, ओके. सो सिंस लाइट इज अ वेव, उसके पास एनर्जी होती है. ओके, लेट मी सेट दिस अप. सबके पास तुमने नोटबुक वगैरह रखी सब लोगों ने?
Yes. अभी जैसे पहले वाले बैच ने अटेंड किया, उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लास हुई अभी, उन लोगों ने अभी अपने नोट्स भी भेज दिए मुझे, वैसे ही तुम लोग को भी भेजना है, ठीक है। सो वॉट एवर आई एम गोइंग टू शो हियर, यू गाइस हैव टू मेक इट वेरी प्रॉपरली इन योर नोटबुक, ठीक है। तो अगर लाइट जा रही है ऐसे, राइट, और उसके सामने हमने एक मीडियम रख दिया जिसके थ्रू लाइट अब जा नहीं सकती और आगे, तो क्या होगा, वो एनर्जी है उसके पास, या तो वो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा वहीं पे, या एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बॉल जैसे बॉल की तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिबाउंड, क्योंकि एनर्जी तो है, एनर्जी वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये जिस चीज से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं इसको हम कहेंगे मिरर। तो ये जो मिरर में मैंने ऐसे लाइन बनाया है, ये लाइन क्या होता है, दिस लाइन शोज दैट ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग नहीं, साइड नंबर 2 इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, साइड नंबर 1 इज रिफ्लेक्टिंग, गॉट इट, ठीक है। और ये जो लाइट रे आ रही है, ये जो लाइट रे गिर रही है मिरर के ऊपर, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो लाइट रे उससे दूर जा रही है इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी रे, हाँ, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके गई, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, गॉट इट। अब मुझे बताओ क्रिसिल या आर्या, आर्या बताओ, चलो अभी तक यू हैव नॉट स्पोकन, डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉर्मल इज, नॉर्मल, Normal. Normal way of life. ये नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, है ना, नॉर्मल, राइट। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब ऑर्डिनरी नहीं होता, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, गॉट इट, परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब क्या, Like for example, the light is going. परपेंडिकुलर का मतलब क्या है भाई, Intersecting of two lines. वो तो क्रॉसिंग हो गया, परपेंडिकुलर क्या होता है, How many 90 degrees are? हाँ 90 डिग्री, जो परपेंडिकुलर मतलब होता है एट 90 डिग्रीज, हाँ आया समझ में। सो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्रीज बनाना चाहिए, तो जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे, तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। 90 डिग्रीज बनाया हमने, दिख रहा है, एक मिनट, तो ये नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल किसका नॉर्मल है, किससे 90 डिग्रीज बना रहा है ये, With the mirror. मिरर, तो मिरर का नॉर्मल है, कहां पे, मिरर में कितने नॉर्मल हो सकते हैं ऐसी, If it's a plane mirror, if it's a plane mirror, it's totally normal. So if the incident ray reflect anywhere, so the reflected ray it goes in the opposite direction. इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड है, तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं नॉर्मल कितने बना सकते हो एक मिरर के ऊपर, Infinite. इनफाइनाइट बना सकते हो, क्योंकि ये मिरर है तो यहाँ भी नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है, यहाँ भी, हर जगह नॉर्मल बना सकते हो ना। बट हमको कहाँ पे नॉर्मल बनाना है, हमको उस पॉइंट पे बनाना है जहां पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, तो एक ही पॉइंट पे फॉल हुई, वहां पे हमने एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है, गॉट इट। अब हम नॉर्मल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको एंगल नापना होता है, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो ये है, राइट, और ये जो इंसिडेंट रे मिरर के साथ बनाएगी वो एंगल ये है, Are you getting it? अभी नोट मत करो, अभी सिर्फ ध्यान से देखो उसको। तो ये जो इंसिडेंट रे ग्रीन कलर का एंगल बना रही है वो किसके साथ बना रही है, एंगल दो चीजों के बीच में बनता है ना, तो इंसिडेंट रे और किसके बीच में ग्रीन एंगल बन रहा है, Mirror. एवरीबॉडी स्पीक अप, गौतम यू आर म्यूटेड, डोंट म्यूट योरसेल्फ, मिरर, तो इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में ग्रीन एंगल बना, गौतम स्पीक अप, Yes, क्या हो गया, कोई डिस्टर्ब करेगा तुम्हारे घर में, No, my mom was asking. क्या, व्हाट वाज शी आस्किंग,
No, just turn off the AC. Yes, I was saying that. कोई बात नहीं। और ये जो ग्रीन एंगल है गौतम, ये किसके बीच में बना? इंसिडेंट रे और Incident ray and then mirror. और ये जो येलो एंगल है वो किसके बीच में बना? Sir, normal and the incident ray. वेरी गुड। तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच का एंगल हुआ? Incident ray and normal. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉट बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, और ये वाला एंगल इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट? इसको आप ड्रॉ कर लो सब। So is there a name for when the incident ray touches the mirror? The Is point. there a name for when? Is there a name for the point that the incidence ray touches the mirror and the reflected ray Point. reflects? It's called point of incidence. Point of incidence. ठीक है, जब ड्रॉ कर लो ये सब कुछ तो हाथ उठा देना, जूम वाला हाथ उठा देना। ठीक है, okay, Srijak and Krishal waiting for you. Done. Okay, मुझे बताओ। Done too. ठीक है, हाथ अब नीचे कर लो। सृजक मुझे बताओ, एक लाइट अगर एक लाइट रे आ रही है और वो मिरर के साथ 60 डिग्रीज बना रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 60 डिग्री। गौतम, Sir, 1 second. Incident ray is coming, na, or reflected ray. Incident ray is coming. Okay, so it will go through the same angle, but in opposite direction, yeah, 60 degree. मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या पूछा मैंने? Reflected ray आ रही है 60 डिग्री पे, तो उसका एंगल क्या होता है? मैंने बोला इंसिडेंट रे आ रही है 60 डिग्री। Incident ray, sorry. Incident ray is coming and it is making an angle of 60 degree with the mirror. ये बोला ना? Yeah. हाँ, 60 डिग्री विद द मिरर बना रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 60 डिग्री।
महक, The angle, green angle will be 60, which you've drawn in the Exactly. figure. So if the angle with the normal and the mirror is 90, एग्जैक्टली। then the angle of incidence will be 30. तो यार सृजक, गौतम, मैंने तुम लोगों से पूछा कि एक रे आ रही है, ठीक है, एक रे आ रही है जो मिरर से 60 डिग्री बना रही है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये पूछा ना मैंने। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थोड़ी होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए पहले तुम एक नॉर्मल खींचोगे, और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो वो कितना होगा, अगर ये एंगल पूरा 90 डिग्रीज है क्योंकि नॉर्मल है, और ये 60 है, तो ये कितना होगा सृजक? 30। गौतम 30। ठीक है, आया समझ में? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ 30 डिग्री, ठीक है। ये जो ग्रीन एंगल है इसको एंगल ऑफ ग्लांस कहते हैं, एंगल ऑफ ग्लांस, ठीक है। गॉट इट? ओके। और बताओ, ठीक है गौतम, मुझे बताओ, Yes, sir. अगर एक इंसिडेंट रे है जो कि मिरर से 25 डिग्रीज बना रही है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? मिरर से 25 डिग्री बनाएगा। ओके, या मिरर से ना angle of incident will be yeah 75 degree. क्या किया तुमने? 90 माइनस 25 किया? नहीं, हाँ, नहीं ठीक से करो ना भाई। हाफ होगा। हाफ? नहीं, कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरे को 90 माइनस 25 करके बताओ ना भाई, 90 माइनस 25 करो ना। ओके, 90 माइनस 25 सर 65। 65 होगा ना, ठीक है, क्लियर? पार्वती, Yes. इज दैट क्लियर? Clear. ओके, ठीक है। एक मिरर है ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर? Plain mirror. ये कोई भी मिरर No, नहीं, no, it's not going to be a plain mirror because you have to have. नहीं, अभी कोई मिरर नहीं था, अब हमने इसको मिरर बनाया बाय पुटिंग दीज लाइंस, ठीक है। फिर ये रे कौन सी है रे? ये रे क्या है? Incident. इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? नॉर्मल नॉर्मल। और ये रे कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड वेरी गुड। ये एंगल कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ ग्लांस। नॉर्मल एंगल ऑफ Angle of ग्लांस, एंगल ऑफ Angle of ग्लांस, ठीक है। तो ये अगर सपोज 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 60. वेरी गुड, 60. दिस विल बी 60 डिग्री। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये नॉर्मल है। तो अब मैं बताता हूं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको नोट करो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane. Second is angle of incidence is equals to angle of reflection, which means angle I equals to angle R. अब इसको हम हाईलाइट करेंगे तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
जब हो जाए तो बता दो। हो गया? Yes, sir. Sir. डन। अब मैं समझाता हूं इसमें पहला लॉ क्या है। तो देखो ये मिरर है फॉर एग्जांपल, ठीक है? जस्ट ये मिरर है फॉर एग्जांपल, राइट? अब यहां पे अगर एक रे ऐसी आ रही है, राइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नापने के लिए हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? कौन सी लाइन गौतम? एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए पहले नापने हम के लिए लोग कौन सी? मिरर इंसिडेंस नॉर्मल हाँ, नॉर्मल इधर क्रिएट करूंगा मैं ऐसे, तो कहां पे Yes, क्रिएट sir. करूंगा? कहीं भी हो सकता था नॉर्मल, बट मैं कहां पे बनाऊंगा नॉर्मल? angle of glance at the where the incident rays pointed on the mirror. हाँ, So तो yeah, उसको statement एंगल will ऑफ be ग्लांस formed. नहीं बोलते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं Point of नॉर्मल बनाऊंगा, incidence, yeah. ठीक है? तो ये इंसिडेंट sir. एंगल है, ये नॉर्मल है। तो ये अब हमको एक एंगल Yes, मिल sir. गया, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? Yes, अब sir. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो इतना ही इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होना चाहिए। तो ये नॉर्मल है। अब इससे मेरे को एक रे बनानी है जो 30 डिग्रीज है फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होना चाहिए। तो इस नॉर्मल के साथ मेरे को एक रे बनानी है जो 30 डिग्रीज पे हो। किसके साथ 30 डिग्रीज पे हो? Normal और वेरी गुड, reflected नॉर्मल ray. के साथ 30 डिग्रीज पे हो। तो कितनी रेज मैं बना सकता हूँ ऐसे जो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे होगी? महक? Sir, हाँ, One ray. नहीं, इनफाइनाइट बना सकता हूँ। देखो ये अगर नॉर्मल है तो ये वाला ये रे भी 30 डिग्री पे हो सकता है, ये रे भी 30 डिग्री पे हो सकता है, ये रे भी 30 डिग्री, ये रे भी 30 डिग्री, कोई भी रे हो सकती है ना। Yeah. तो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रही है, तो इनफाइनाइट रे हो जाएंगी। बट मेरे को रिफ्लेक्टेड रे तो एक ही मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे शुड बी इन द सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन में होगी तो एक ही रे 30 डिग्री वाली हमको मिलेगी, नहीं तो यहां भी जा सकती थी, यहां भी जा सकती थी, राइट? So that's what it means by the first law, that incident ray, normal and reflected ray all lie on the same plane, ठीक है? And second is angle of incidence is equal to angle of reflection. Got it people? Note कर लिया सबने? yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े, ठीक है? Here's a question. ये है mirror, right? This is incident ray. This is this thing. ये 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा इस केस में बताओ? चैट पे Angle of बताओ। reflection. हाँ, एवरीबॉडी पुट द आंसर ऑन चैट एज अ प्राइवेट चैट टू मी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा इस केस में। सृजा करेक्ट, गौतम करेक्ट, क्रिसल करेक्ट, पार्वती करेक्ट, महक करेक्ट। तो एवरीबॉडी गिव द आंसर। नहीं, एक कोई बचा हुआ। आर्या? Yes, sir. Just a moment. What happened, Arya? हाँ, आर्या करें, ठीक है। तो सही है, ये 30 डिग्री है। तो अभी हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस नापने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा गौतम? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, तो ये 60 डिग्री है। अब लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी जो है वो 60 डिग्री होगा, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री। गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? वेरी नाइस, कूल कूल कूल। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जहां पे ये एंगल दिया और तुमको बाकी दोनों पूछ सकता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये तो था प्लेन मिरर। अब हम बात करेंगे एक स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि सबसे पहले तो हम एक स्फीयर बना, ये क्या है? अभी ड्रॉ मत करना, अभी सिर्फ समझो।
ये स्फीयर है कि सर्कल है? Circle. Circle. हाँ, तो ये क्योंकि 2D है अभी, क्योंकि मेरे पास 3D नहीं है, तो मैं तुमको 2D में बना रहा हूँ, इसलिए तुमको सर्कल जैसा दिख रहा है, बट मैं बनाना चाह रहा हूँ स्फीयर। तो इमेजिन करो कि ये पूरा एक बॉल की तरह है, फुटबॉल की तरह, लेकिन ये किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम काट लेंगे। तो सपोज ये टुकड़ा हमने काट लिया, इतना सा टुकड़ा काट लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला टुकड़ा काट लिया। तो इस वाले में बाहर के साइड को हमने नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया, इस वाले में अंदर की साइड को हमने नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया, ठीक है। ये क्या है? ये है सेंटर। किसका सेंटर? स्फीयर का सेंटर। और ये जो पार्ट हमने निकाला, ये स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है। तो ये वाले, इस वाले मिरर और इस वाले मिरर में क्या डिफरेंस है? एक मिरर है ऐसा और एक मिरर है ऐसा, दिख रहा है? तो यहाँ पे बल्जिंग आउट बाहर है, बाहर बल्ज इसका, और यहाँ पे इनवर्ट बल्ज है। तो इस वाले मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ओके, ठीक है। इनर बल्ज, या छोड़ो, इनर बल्ज वगैरह की जरूरत नहीं है, वो ध्यान, इसको केव की तरह दिख रहा है ना, ये केव अंदर जाते हैं तो ऐसे रहता है केव, इसलिए वैसा याद कर सकते हो, कॉनकेव मिरर। और ये वाला जो मिरर है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। गॉट इट? ये जो सेंटर है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लेंथ है, अगली इसको यहां, ये जो पॉइंट है बीच वाला, ये जो मिरर का, एक मिनट, ओके। तो ये जो ब्राउन वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं थोड़ी देर में बताता हूं मैं। ये जो सेंटर है, ये मिरर का जो सेंटर है, इसको कहते हैं पोल, ठीक है। गॉट इट? और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल मतलब मेजर, एक्सिस मतलब लाइन, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे गौतम? सेंटर ऑफ स्फीयर से लेके स्फीयर के पार्ट तक का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? नॉर्मल सेंटर। अरे सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अरे मेरे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस तो एक एक्सिस है, वो एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पोल। बट ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक? तो रेडियस कहते हैं ना, रेडियस। हाँ, ये डिस्टेंस है r, which is equal to radius of curvature. Got it? ठीक है, आया समझ में? तो ये जो लाइन है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पार्वती? This is the reflecting surface. जो लाइन वाली सरफेस है ये? No, the inside. हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लाइन वाली नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। Yeah. आर्या कुनूत, Yeah. ये सी क्या है? सी Center of curvature. और सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है?
imaginary line passing through the pole and the center of curvature. हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो पासिंग थ्रू द पोल तो कोई भी लाइन हो सकती है. इट हैज टू पास थ्रू 2 points. So one point is center of curvature. Sorry, हाँ, center of curvature and the other point is pole. Got it? इसको ड्रॉ कर लो. So the first diagram was a plane mirror, right? First diagram we made. First diagram I paid. क्या? First diagram we made was a plane mirror, right? हाँ, that was plane mirror. This is spherical mirror. Done? Right? आगे बढ़े? Yes, sir. Okay. 1 minute, sir. क्या हुआ? हो गया? Done. Yes, sir. हाँ, क्या हुआ? किसी को रुकना है कि आगे बढ़े? Done, sir. Done? Okay. Fine. So now let's take each. तो गौतम, ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है गौतम? Concave. Concave. कॉनकेव. Concave. ऑल राइट, कॉनकेव मिरर. गुड. इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? Pole. पोल. नाइस.
इसका सेंटर लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड में होगा? सर लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में होगा, तो यहाँ पे सेंटर है, सपोज दिस इज सेंटर। और ये जो लाइन बन रही है जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, लेफ्ट साइड में रख सकते हैं ऑब्जेक्ट कि राइट साइड में रख सकते हैं? इधर रखें, इधर रख सकते हैं कि इधर रख सकते सर राइट साइड में रखोगे ना, क्योंकि हैं? यहाँ अगर पे रखेंगे और लाइट रे आएगी तो यहाँ तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी ना भाई, ओके ओह सॉरी या इसलिए लेफ्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, इट्स लाइक तुम मिरर के पीछे जाके खड़े हो तो उसमें तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर मिरर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हमने, तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये हो गया कॉनकेव मिरर के। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम क्या करेंगे? ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट? ये लाइन को क्या बोलेंगे? हाँ, पोल। ये पॉइंट पोल है, बट ये लाइन क्या है? ओह प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और इसका सेंटर किधर होगा, लेफ्ट में कि राइट में? सेंटर राइट में। राइट में होगा, यहाँ पे, राइट। तो रेडियस जो है इसका ये होगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, ये हो गया कौन सा मिरर? वेक्स। वेक्स। एवरीबॉडी क्लियर? इसको मैं क्यों बना रहा था? नहीं अभी, हाँ बोलो। आपने प्रीवियस वाले में जो कॉनकेव था उसमें आपने you put the object on the center on the principal axis. You said it's on the mirror. So why did you put it why did you put the वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल लाइन के लेफ्ट में क्यों डाला आपने? क्योंकि इधर मैं रखूंगा तो ये तो मिरर के पीछे हो जाएगा, तो मिरर के पीछे कोई चीज रखूंगी तो दिखेगा नहीं ना उसका रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई। और दूसरे वाले में वो भी मिरर के पीछे होता है ना? नहीं, ये तो मिरर के आगे रखा ना, मिरर के पीछे यहाँ पे होता है। अच्छा, वो बाजू सेंटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, गुड। आस्क क्वेश्चंस व्हेनेवर यू हैव डाउट। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन। अब मैं तुम लोग को साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, अभी नोट नहीं करना है कुछ, पहले मैं बताऊंगा फिर तुम नोट करोगे। इधर देखो ध्यान से। तो ये अगर पोल है तो पोल के राइट साइड में जब भी होता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड में जब भी होता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी ऊपर होती है कोई चीज तो हम उसको लेते हैं पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है कोई चीज तो हम उसको लेते हैं नेगेटिव। गॉट इट? ये साइन कन्वेंशन, नोट कर लो। डन? हो गया? No suggestion. ओके, एवरीबॉडी डन? यस सर। ओके, Yes. साइन कन्वेंशन ध्यान से देख लो, अब मैं पूछूंगा। लिख लिया? पोल के राइट साइड है तो पॉजिटिव है, पोल के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे जो रेडियस है
ये क्या सेंटर है ना, तो रेडियस इस तरफ है, पोल के लेफ्ट साइड में, तो जो रेडियस होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Positive, radius positive, object is in negative side. Negative. रेडियस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Positive. अरे Negative. भाई पोल के लेफ्ट साइड में है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा? Negative. तो नेगेटिव होगा, आर नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में। गॉट इट? ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यू, वो ये है, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव है, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है, यू, है ना। और ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं एच ओ, इसको कहते हैं एच ओ। एच ओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है गौतम? HO positive है सर. सृजक, एच ओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। करेक्ट, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, राइट? गॉट इट? अब इसको नोट करो। अच्छा एक मिनट, एक और चीज है, एक और टर्म बताता हूं मैं, उसका, उस टर्म का नाम है फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ। तो फोकस जो होता है ये पोल और सेंटर का बीच का पॉइंट होता है, एफ, सेंटर पॉइंट। तो जो फोकल लेंथ होता है वो डिस्टेंस ऑफ फोकस इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल होता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम एफ से, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। गॉट इट? तो ये जो एफ है, फोकल लेंथ, एफ क्या है फिर से? फोकल लेंथ, ठीक है। एफ इज फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ है एफ, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव है, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है ना, पोल के, ठीक है। ये नोट कर लो इतना पूरा। Let me know when done. Done, sir. Done? So what was the other name for the object? Other name for the object नहीं, object distance. सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या था, कैसे डिनोट करते हैं? U लिखा है ना इधर सामने, U लिखा है ना इधर। ऑब्जेक्ट U डिस्टेंस दूर है पोल से। डन? डन गाइस? आगे बढ़े? चलो, अभी ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, राइट। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? हाउ इज इट डिनोटेड गौतम?
Object distance u sir. u, very good. Is denoted तो by u p से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है ना. yes sir. इस केस में u पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव महक? Positive. कैसे भाई? पोल के लेफ्ट साइड में है ना. Okay, yeah, negative. तो तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि जो चीज मैं पूछ रहा हूँ वो पोल के लेफ्ट में है कि राइट में, बस. एंड देन यू कैन टेक दैट डिसीजन, राइट? सो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. नेगेटिव, वेरी गुड. और रेडियस? Positive. Right. वेरी गुड, पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड. ठीक है. और फोकस? Focus will be positive. वेरी गुड, क्योंकि सेंटर के आधे डिस्टेंस पे होता है फोकस, राइट? तो फोकल एफ इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट? एंड व्हाट अबाउट एच ओ, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो? Positive. वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि वो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, चलो उसको भी नोट कर. और सर ऑब्जेक्ट का हाइट कभी नेगेटिव होता है? नहीं, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा उस पे रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं. लेकिन इमेज की हाइट नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि हो सकता है इमेज ऐसे नीचे की तरफ बने, इधर उल्टा. ठीक है, ठीक है. ओके. डन. साइन में ठीक है, जब हो जाए तो खुद से ही बता देना कि हो गया. Done sir. डन. Yes, sir, done. ओके, ठीक है. तो ये भी हो गया, सही है. साइन कन्वेंशंस आ गए तुम लोग को, सब कुछ खत्म. ओके. अब डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज. कौन सी चीज क्या होती है? ठीक है. तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. गौतम बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? Sir, object distance. हम्म. किससे object डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट yeah. डिस्टेंस को? किससे डिनोट करते हैं? Sir, u. यू से. यू से डिनोट sir. करते हैं. इज द डिस्टेंस. Is the distance from center and the pole. कुछ भी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस चीज का डिस्टेंस है भाई? तो रेडियस होगा. हाँ, वो रेडियस होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस Radius नाम में ही होगा. दिख रहा है ना, किसका डिस्टेंस है भाई? Object distance of object and the mirror. ऑब्जेक्ट एंड द पोल. ठीक है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस. ठीक है Yes. गाइस, डन. इमेज डिस्टेंस, ये तुम लोग को अभी तक बताया नहीं मैंने. तो इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से. इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल. ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर, महक, The radius of curvature is the distance between Denoted the by? center of- denoted by denoted by r, capital R. r, is the Is the distance between the center of curvature and pole. distance between
C and P. ओके, और क्या? HO क्या होता है? HO इज द हाइट of the object. ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां से हाइट नाप रहे हो? Principal axis. वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इमेज की हाइट को हम कहते हैं HI, हाइट इज द हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, HI इज द हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। और एक और होता है, वो है F, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द, फोकल लेंथ डिनोट किससे करते हैं? F से। F. इज द डिस्टेंस between focus and pole। ठीक है, डन। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? चलो उसकी जरूरत, ठीक है, डन। इसको नोट कर लिया? No, sir. Focus is capital F, right? Did you know? हाँ, फोकस को जो पॉइंट होता है वो कैपिटल F है, जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f। हो गया? डन? Yes, sir. सबका हो गया? अब ये थे टर्मिनोलॉजीज, अब हम लिखेंगे फॉर्मूले रिलेटेड टू मिरर, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हुआ, फोकल लेंथ जो होता है वो R/2 होता है, अभी हमने पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला है, उसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला, जो अभी हम करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आज के सेशन का, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। थर्ड फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, M इज इक्वल टू इमेज की हाइट कितनी है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब है हुआ है कि कितनी बड़ी हुई चीज, तो इमेज कितना बड़ा है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर, M इक्वल्स टू -V/U। तो V और U के टर्म्स में भी वो निकलता है, उसको इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पावर ऑफ मिरर और पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ मिरर, चलो P, इसका SI यूनिट भी लिख देता हूं मैं। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डिनोटेड बाय -V लिखा है ना आपने? क्या?
magnification spherical minus v spherical by mirror. minus SI power of mirror is P equals to 1 by F. F should be in centimeter, or P equals to 100 by F, where F is in meter. ठीक है, ये formula. So 1 focal length equals to R by 2. Then there is mirror formula, 1 by F equals 1 by V plus 1 by U. Magnification is equals to HI by HO. In case of spherical mirror, it is minus V by U. Power of mirror नई चीज है ये, उसका SI unit is diopter. उसका formula है 1 by F when F is in centimeter, or 100 by F when F is in meter. तो उसका unit बनेगा diopter. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लिख लो. ठीक है, डन Yes. हो गया. ठीक है. Now what I want you to do is revise through the notes that you've made अभी तक. Then I'm going to ask you questions. So I'll give you 5 minutes. सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो जो चीजें हमने डिफाइन किया सब याद होना चाहिए. 5 minutes, फिर मैं पूछूंगा. ओके, ये क्लास को तो मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ. We don't need to record. Okay, so अभी हमने क्या बोला कि plane mirror is a part of a spherical mirror, is actually a part of sphere with the radius of curvature as infinity. ठीक है, आया? So is plane mirror a spherical mirror? Yes, sir. it is, with radius of curvature as infinity. ठीक है, done. Okay, और क्या? Principal axis क्या होता है क्रिस्टल? Principal axis, it's a line which passes the pole and the center. It's an imaginary line passing through the pole and center of curvature, right? Yeah. Okay, what is center of curvature? Center of curvature is the center of the mirror. Center of mirror is pole. Center of it's the center of the Center of curvature is the center of sphere of which the mirror is a part of. So The center center of of the curvature sphere. is the center of that sphere of which the mirror is a part of. ठीक है, तो center of curvature हो गया. What is radius of curvature, Crystal? Radius of curvature is the radius of the circle, the distance between the center to the pole. Pole, okay. What is focal length? Focal length is the half of the radius. It is the distance yeah. between. It's the distance between the focus and the pole. Very good. And sign convention क्या है? Sign convention, if the object is above the principal Not axis, then object नहीं, कोई भी चीज. Direction above principal axis is positive, okay? it's positive, and if it's below the principal axis, it's negative. And Okay.
it's to the side of the principal, if it's to the left side of the principal axis, then it's a negative. प्रिंसिपल एक्सिस से लेफ्ट साइड कैसे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. इट पोल के लेफ्ट साइड. हाँ, sorry, pole के left side, then it's a negative, and if it's the right side of the pole, then it's positive. गुड. ओके, और क्या बच गया? चलो फॉर्मूले. सृजक, स्मॉल Yes, f का sir. फॉर्मूला. Small f is equal to r by 2. ओके, मिरर Radius फॉर्मूला. of curvature divided by 2. Mirror formula is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. ओके, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. M is equal to height of image divided by height of object. ओके, मिरर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर्स. Spherical mirror. M is equal to minus v divided by u. हाँ, माइनस v बाई. एंड पावर. Power is equal to 1 by f in centimeter and power is equal to 100 by f in meter. वेरी गुड, वेरी And नाइस. SI unit is diopter. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, सब कुछ रिवाइज कर लिया अभी हमने. पार्वती, Yes. रैंडम क्वेश्चंस. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. The first law of reflection states that the incident ray, the reflected ray, and the normal lies in the same plane. मिरर फॉर्मूला. The mirror formula is height of the image upon height of the object. That's No. not mirror formula. That's magnification. Mirror formula is 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. Huh? Yeah. क्या? Mirror formula is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. तो नीचे क्यों देख रहे हो? उधर कैमरे पे देख के बताओ. No. v क्या है इसमें? v V is the distance of the image. हाँ. Are you seeing it or are you telling it? No, I'm just telling it. हाँ, okay. And what is u? U is the total distance. No, the distance of the object. Object distance. u. Object Object distance from where? distance from the pole. Right? हाँ, और image distance कहाँ से होता है? The image distance is from the image at the pole, right? Image at the pole मतलब? The image is at one side and then the pole. So हाँ, so image distance is the distance between the image and the pole. Okay, fine. Mehak Purohit, Yes, sir. ask formulae from Parvati. All formulae. The formula for small f, R upon 2. the formula for magnification, For magnification, it is height of the image upon height of the object. and formula for magnification of spherical mirror, For spherical mirrors, 1 upon f. Okay, Mehak, what is the answer? minus v upon u. हाँ, पार्वती तुम दो चीजों में कंफ्यूज हो रही हो, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला इज 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. Magnification in spherical mirror is m equals to minus v by u. Say it out for me. Magnification mirror is m is equal to minus v upon u. Mirror formula is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. ठीक है, next question Mehak. The power in centimeters 1 upon f, and the power in meters, 100 upon f. और unit of power? Diopter. ठीक है, ओके. महक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या होता है? so the unit
साइन साइन Object is U. यू का साइन मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव? It'll be positive or negative. और क्या होता है? In a concave mirror, it will be negative. And Always it will be negative because object is always kept on the left side. yeah, it's always on the left. U is always negative. Okay. Okay. Similarly, height of object is always Positive. ठीक है. Now radius of curvature. In a concave mirror, it will be negative. In a convex mirror, it will be positive. Very good. Focus. Again, in a concave mirror, it will be negative. In a convex mirror, it will be positive. Very good. Gautam, ask questions, formulae for Arya. So the power formula in meters. 1 by f. Meters. F जब मीटर में होगा तो क्या फॉर्मूला होगा आर्या? This is meters. It will be 100 by 100 by f. Then formula for small f. Sorry. Small f. 1 by f. Small f is 1 by f. Sorry. R by R by 2. 2. ठीक है. Okay. Next. Mirror formula. Mirror formula. 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by v. No. 1 by v plus 1 by v. ठीक है. Yeah, magnificent in spherical mirror. Magnification. M is equal to negative v by u. Now power formula in centimeter. Power formula in centimeters. 1 by f. Yeah, then magnification formula. Magnification formula is height, image of height by image of Image of height क्या होती है? मतलब how does it make any sense? Height of image होगा ना. Image of height कैसे होती है? image of height. हाँ. फिर image of height. Height of image. Yeah, height of image. Sorry. हाँ. Divided by height of. देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? कौन सी चीज कितनी बड़ी हो रही. ठीक है. तो जो चीज हमने रखी है उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा हो गया. तो हमने क्या रखा है? हमने ऑब्जेक्ट को रखा, उससे एक इमेज बनी. Height of the object. तो इमेज कितनी बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. सो दैट्स व्हाई इट विल बी hi डिवाइडेड बाय ho. तभी यू विल सी व्हाट कितना मैग्नीफाई हुआ है ना. अभी जब तुम लेंस के थ्रू देखते हो तो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन तुम्हारी आंख को बड़ा दिख रहा है वो, तो तुमको तभी तो मैग्निफिकेशन पता चलेगा कि जो इमेज बन रही है वो कितनी बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. ठीक है. hi बाय ho, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. खत्म. So Arya, do one thing. Apart from the notes that you've made right now, I want you to write the formulae without seeing at least 3 times. ताकि याद रहे. तुम तुम में से किसी को भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो चीज याद नहीं हो रही है फॉर्मूले में या डेफिनेशन में, तो उसको 2-3 बार लिख लेना बिना देखे, तब वो पूरी तरह तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है. ठीक है. एवरीबॉडी क्लियर नाउ? Yes, sir. क्लियर विद फॉर्मूले एंड डेफिनेशन? वाज इट अ गुड क्लास? Yes, sir. आया Yes, सब कुछ sir. समझ में?
Yes. तो तुम्हारे स्कूल में जो 2 हफ्ते में पढ़ाएंगे आज हमने 1 दिन में खत्म कर दिया. And I hope everything is clear. So next time when you come, revise it and come because we are going to do a lot of numericals. फिर वो करेंगे तो तुम्हारा ऑलमोस्ट टर्म 1 का आधा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलो ऑल राइट. सो अभी तुमको अपना जो नोट्स बनाया तुमने उसको पीडीएफ करके ग्रुप पे भेज देना. ठीक है, ऑल राइट, ओके, बाय. Bye, sir. बाय Bye, sir. Thank you. बाय. Thank you, sir.